हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे 5:30 बजे का ये टाइम है। मैं उठ चुकी थी और आज जल्दी ही उठ गई थी, नींद जल्दी खुल गई थी। और सुबह जल्दी उठने के लिए ना, अगर आप रात को जल्दी सो जाते हो तो नींद भी अच्छे से आ जाती है, पूरी हो जाती है नींद। और अगर आप रात को जल्दी सो जाते हो ना तो सुबह नींद अपने आप जल्दी खुल जाती है। और सुबह सुबह आप बाहर आ जाओ ना, जो ठंडी ठंडी हवा आपके फेस पे पड़ती है ना, तो उससे एकदम फ्रेशनेस सी आती है। तो मैं बाहर आ गई हूँ और दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया क्योंकि अभी ठंडी ठंडी हवा अंदर जाएगी ना तो निकोस के पापा को ठंडा लगेगा। वो तो अभी सो रहे हैं, उनको तो बाद में ही उठाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। फ़िलहाल उठते ही सबसे पहले मैं बाहर आई हूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग की वॉक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आज एक्सरसाइज वगैरह भी करूँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करूँगी। तो सोच रही हूँ आज से ही स्टार्ट कर लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने ना एक्सरसाइज करी है, ना ही जो है मेडिटेशन वगैरह किया है। और मैंने आपको बताया था ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा ये रहता है कि मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लो ना तो ठीक रहता है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉक वगैरह करूँ, थोड़ा एक्सरसाइज से क्या पता ठीक हो जाएगा। और वैसे भी इस टाइम पे तो नॉर्मल रहता ही है ये सारी चीज़ें, प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा सा पेन वगैरह होना पैरों में। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी इस टाइम पे होता भी है पेन वगैरह और सूजन भी आती है पैरों में। तो सूजन वगैरह तो वैसे अभी मेरे पैरों में नहीं है, बट खाली पेन हो रहा है। फ़िलहाल थोड़ी देर मैं टहल लिया है धीरे धीरे करके, और उसके बाद अब थोड़ी देर अपना जो है मेडिटेशन कर लेंगे। मेडिटेशन मॉर्निंग में अगर आप करते हो ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सच में आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, शांत रहता है। और बाहर आप करते हो जैसे ना, यहाँ पे मॉर्निंग की ठंडी ठंडी हवा में आप जैसे बाहर बैठ के अपना योगा वगैरह करते हो, मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। फ़िलहाल चलिए, ये जो बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज है ना, ये आपके पैरों के मसल्स के लिए भी अच्छी रहती हैं। बाकी प्रेगनेंसी में बोलते हैं अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये जो बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज है ना, ये वैसे तो यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह आपको मिल जाती हैं। आप कुछ भी बोलो, उसमें कुछ भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो आराम से, कुछ सीखना चाहो तो सीख सकते हो। तो आजकल ना बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से भी सीखने को मिल जाती हैं। बाकी मुझे एक्सरसाइज इतना पता नहीं है, बट मैंने खाली पैरों की देखी थी क्योंकि मुझे पैरों में पेन हो रहा था, और बाकी एक्सरसाइज मुझे इतना कुछ खास आती नहीं है। तो थोड़ी देर मैंने अपनी पैरों की एक्सरसाइज करी। और वैसे ना मतलब अगर मैं चलती रह रही हूँ, काम करते रह रही हूँ, तब इतना पेन नहीं हो रहा है। अगर मैं लेट जा रही हूँ, बैठ जा रही हूँ ना, फिर मुझसे उठा नहीं जा रहा और उठ के ना चला भी नहीं जा रहा, मैं पैर घिस घिस के जा रही हूँ तब। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अपने एक्सरसाइज वगैरह भी कर ली है, थोड़ी बहुत मेडिटेशन किया, मतलब वही 10-15 मिनट तो मैंने खुद को दिए थे मॉर्निंग में, एक्सरसाइज से लेकर थोड़ा वॉक से लेकर। फिर उसके बाद मैं अंदर आई, अपना फ्रेशनअप वगैरह हुआ, ब्रश वगैरह किया मैंने क्योंकि मैं सीधा उठते ही मॉर्निंग में बाहर चली गई थी। और फिर अपना ब्रश वगैरह करके फ्रेशन अप होके अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर। अब कर लेते हैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, वैसे तो हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी है, वो 7:30 बजे निकल जाते हैं घर से, लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा था, वही अभी 6 बज रहे होंगे। और वही 6:30 बजे से जो है मैं नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। बीन्स वगैरह मैंने सारे छील के रखे हैं और सेम भी छील के रखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कल की वीडियो में, पूरा साफ़ करके रखे हैं मैंने। तो आलू ही कट करने हैं, तो आलू सेम की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। वही होता है, थोड़ा सा अपना काम पहले ही कर लो ना, मतलब जब आप फ्री टाइम में, तो आपके लिए ही काम आसान हो जाते हैं। और जैसे टाइम रहता है ना, उस हिसाब से जो है ना घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। और आज तो निकू का स्कूल भी है, तो मैंने सोचा उसको स्कूल छोड़ने से जाने से पहले ना मैं अपने घर के काम निपटा दूँ, क्योंकि उसको छोड़ के आओ ना फिर एकदम से काम भी नहीं हो पाता है। मुझे 9 तो आराम से बज जाते हैं घर आते आते, 9-10 कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे मैं जाती हूँ, धीरे धीरे आती हूँ, तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर घर आओ, फिर क्लीनिंग करो, तो एकदम से नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं उसको छोड़ के आती हूँ ना, मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, मेरे पैर में इतना पेन होने लग जाता है कि फिर मुझसे उठा नहीं जाता, तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर घर के काम करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है,
तो मैं सोच रही हूँ कि पहले अपने काम जो है सारे निपटा लूँ, तो फिर उसको छोड़ के आऊँगी ना तो थोड़ा मेरे लिए रिलैक्स मैं हो जाऊँगी। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे मैंने पूरे घर में, बालकनी, बाहर सब अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हालाँकि मैंने रूम का पूरा शूट किया था, बट क्या हुआ ना कि मुझे लगा कि वीडियो बन रही है, कैमरा ऑन ही था, लेकिन वीडियो ऑन नहीं थी, तो वो वाली क्लिप ना मिस हो गई। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे आप पूरे घर में अच्छे से मैं लगा लूँगी पोछा। मॉर्निंग में जल्दी उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और एक अच्छी आदत भी होती है मॉर्निंग में जल्दी उठने की। तो मैं सोचती हूँ कि अब जो है ना थोड़ा जल्दी ही उठने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब मॉर्निंग में आपके सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं ना, तो फिर आपको खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है थोड़ा-सा। फिर वीडियो का काम भी रहता है ना, फिर लेट हो जाता है। कल मेरी वीडियो भी थोड़ा लेट से ही आई थी। वो भी रीज़न यही था कि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। कल तो निक्कू की वैसे भी छुट्टी थी, और ये वीडियो ना आज की सुबह का ही है, बुधवार का। तो यहाँ पे जो है ये दिन तक आपको ये वीडियो भी मैं आप तक पहुँचाने की, कल मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे पूरे घर में मेरी अच्छे से पोछा लग चुकी है और बाहर भी हल्का हल्का सा उजाला होने लग गया है। और सर्दियों में तो ये होता है ना कि लेट से उजाला भी होता है, गर्मी में तो ठीक रहता है कि जल्दी से उजाला हो जाता है, फिर अपने काम भी जल्दी हो जाते हैं। सर्दियों में तो वैसे भी उठने का मन नहीं करता, लेकिन अगर आप सर्दियों में जल्दी उठ जाते हो ना, जल्दी उठ के अपने काम कर लेते हो, तो आराम से फिर आप पूरे दिन भर में अपना धूप वगैरह सेक लो। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे अंदर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, अंदर भी पोछा लग गया है, बाहर भी मैंने झाड़ू लगा लिया था, बस अब बाहर मुझे पोछा ही लगाना है। और बाहर के लिए मैं अलग पोछा यूज़ करती हूँ और अंदर रूम के लिए अलग पोछा। तो दोनों पोछे जो है ना मैं भिगो के लेके आ गई थी, तो अंदर मैंने पोछा लगा लिया था और बाहर के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया था बाहर ही इस पोछे को। तो अब पूरे बालकनी में अच्छे से अपना पोछा लगा लेते हैं। पीछे की साइड भी लगाना है, जहाँ से हम छत में जाते हैं उधर की साइड भी लगाना है। तो मेरा जो है वही सूरज निकलने से पहले ही मेरे झाड़ू पोछे का काम हो गया था। बाकी जो है अब मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी, और सफाई करने में भी वही आधा घंटा तो लग जाता है, आधा पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि बाहर भी पूरा अच्छे से क्लीन करने के लिए है, बालकनी भी बड़ी है, पीछे भी मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। एक बार झाड़ू ही लगाओ, एक बार पोछा ही लगाओ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। फ़िलहाल चलिए, अभी मैंने अपनी चेयर वगैरह सारी चीज़ें हटा के अच्छे से यहाँ पे कर ली है क्लीनिंग। और अभी जो है काम करते करते ना गर्मी भी होने लग गई थी, मन कर रहा था कि स्वेटर उतार के निकाल दो अभी, क्योंकि जो है काम करते टाइम ना क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। तो वही था कि अभी काम कर रही थी ना तो गर्मी लग रही थी, और अगर स्वेटर उतारूँगी तो ठंडा बहुत जल्दी लग जाएगा, और ऐसे में ही तबीयत भी ख़राब होती है फिर ठंडा गर्म में ना। तो जी चलिए, यहाँ पे मेरी बालकनी में भी पोछा लग गया है। अब मुझे पीछे जहाँ से हम छत में जाते हैं ना उधर पोछा लगाना है, फिर उसके बाद मेरी क्लीनिंग का काम पूरा डन हो जाएगा। फिर चलेंगे अंदर और करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो जी चलिए, अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने किचन में, और जो ये फुट मैट हैं पहले तो इनको बिछा लेते हैं, क्योंकि इनको बिछाए बिना कुछ काम होगा नहीं। अंदर अच्छे से सूख गया था, क्योंकि एकदम गीला पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, ड्राई करके ही लगाती हूँ, मतलब गीला करके थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ उसको, तो फिर सूख जाता है जल्दी, पंखा वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सर्दियों में तो बहुत लेट से ही सूखता भी है, तो इस वजह से मैं थोड़ा ड्राई करके ही रखती हूँ पोछे को, ताकि क्लीन भी अच्छे से हो जाए और गीला गीला भी ना रहे। बाकी चलिए, यहाँ पे गैस पे रख देते हैं कढ़ाई, और साथ में ये जो सेम है इनको मैं निकाल लूँगी। आधी प्रिपरेशन तो पहले ही करके रख ली थी मैंने। और फिर यहाँ पे आलू कट करे सब्ज़ी को धुल लिया है, और यहाँ पे मैंने प्याज रख दिया था तड़के में। प्याज हमारा फ्राई हो गया था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अभी आलू रख दिए हैं, और आप चाहे तो इसमें बाद में टमाटर ऐड कर सकते हो, बट मैंने भी टमाटर ऐड नहीं किए, क्योंकि ऐसे भी ये सिंपल बहुत अच्छी होती है। और मैंने थोड़ी देर इनको ऐसे ही तेल और प्याज के साथ भूना। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी बेसिक ड्राई मसाले, जो कि हम रोज़ के खाने में यूज़ करते हैं, और सब्ज़ी मसाला तो मेरा रहता ही है खैर।
तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने रख दिए हैं। अभी कर लेते हैं मसालों को अच्छे से मिक्स और फिर इसको जो है मैं बनने के लिए छोड़ दूँगी हल्की सी आंच पे। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि आलू है ना और मसाले भी एकदम से नीचे से लग जाएंगे, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और फिर इसको रख दूँगी बनने के लिए। और इस बीच मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया था, तो उन्होंने अपना गर्म पानी वगैरह पी लिया है और साथ में अपने लिए गर्म पानी लगा भी दिया है नहाने के लिए। तो जब तक वो नहा के आएंगे तब तक यहाँ पे हमारा नाश्ता भी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिलहाल चलिए यहाँ फिर मैंने फटाफट से गूंद लिया था आटा। अब यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेते हैं। अभी हस्बैंड के नाश्ते के लिए, उनके ऑफिस के लिए ही बनाऊँगी। निक्कू के लिए मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि अभी उसके स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, तो उसको रेडी करती हूँ तो फटाफट से 2 रोटियाँ बनानी होती है उसके लिए, तो मैं बाद में ही बनाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वो वाला आटा है ना, मल्टीग्रेन वाला आटा, तो ये पता है इसकी रोटियाँ फिर टूट सी जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ जितना उसके लिए मैं लेट बना के रखूँ थोड़ा सॉफ्ट तो रहेंगी, क्योंकि हम बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, मतलब खा नहीं पाते, वो टूटने से लग जाते हैं इस वजह से। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे रोटियाँ बना लेते हैं और साथ में हमारी सब्ज़ी भी बन ही रही है, तो अभी सब्ज़ी को भी चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे हमें काम करते करते अब जो है ना एक्सपीरियंस सा हो गया हर चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है खुद में, क्योंकि जब शादी करके मैं आई थी ना, तो मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी रहती थी कि लेट हो जाएगा खाना बनाने में, इतना टाइम हो गया। तो मैं टाइम से पहले ही सारी चीज़ें, मतलब वैसे अभी भी कर लेती हूँ, टाइम से सारी चीज़ें तो पहले ही बना के रख देती हूँ, लेकिन ये आइडिया नहीं आता था ना कि कितनी जल्दी बन जाएगा, कहीं लेट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अब जो है ना मैं 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी बना के बिल्कुल तैयार कर लूँगी, मतलब ये एक्सपीरियंस हो जाता है फिर बाद में ना, तो वही खुद पे विश्वास रहता है। पहले तो ये होता है ना कि घबराहट सी रहती है, और इंसान जो है ज़्यादातर घबराहट के मारे ही फिर हर चीज़ में वो हो जाता है ना, पीछे रह जाता है। लेकिन जब आप घबराओगे नहीं, रिलैक्स रह के सारे काम करोगे ना, तो हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। फिलहाल चलिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं। तो ये चलिए यहाँ पे नाश्ते का काम मेरा हो चुका है। अभी मैं हस्बैंड के लिए प्लेट लगा लूँगी नाश्ते की, उन्हें नाश्ता करने के लिए दे दूँगी। जब तक मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी तब तक उनने जो है दिया बाती भी कर ली है सुबह की। सुबह सुबह ही क्लीनिंग हो गई थी ना, तो उनने दिया बाती भी कर ली है। और बाकी यहाँ पे सब्ज़ी जो है हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आलू सेम की सब्ज़ी। और मैंने दही जमाने के लिए भी रखा था रात को। और मेरे हस्बैंड को ना सूखी सब्ज़ी के साथ चाहे आलू के गुटके हो, आलू बीन्स की सब्ज़ी हो, या फिर कोई वैसी हरी सब्ज़ी भी हो ना, तो उन्हें दही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उन्हें जो है यहाँ पे 2 चम्मच के करीब दही दे दूँगी। उन्होंने बोला था कि सिर्फ 2 चम्मच ही रखना, ज़्यादा मत रखना, क्योंकि मिक्स करने के लिए अच्छा रहता ना खाने के लिए। और अभी ये ठंडा भी नहीं था, मतलब बाहर ही रखा हुआ था, कल रात को रखा था मैंने जमाने के लिए, तो इतना ठंडा भी नहीं था। तो बस यहाँ पे उन्हें देते हैं नाश्ता करने के लिए, और जब तक हस्बैंड नाश्ता करते तब तक मैं फटाफट से नहा के आ जाऊँगी। तो हस्बैंड ने नहाया ना, मैंने तभी उन्हें बोल दिया था कि आप ना मेरे लिए पानी गर्म करने के लिए लगा देना, क्योंकि मैं भी नहा लूँगी। अभी सारे काम तो हो ही चुके हैं और एकदम क्लीनिंग करने के बाद मन करता है कि फटाफट से ना आप नहा लो। लेकिन वही था, हस्बैंड को लेट हो जाता, तो मैंने उनसे बोला कि आप पहले अपना फ्रेश हो जाओ, नहा लो, फिर मैं तो बाद में भी नहा लूँगी। अगर मुझे लेट हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मैंने तो घर पर ही रहना है। लेकिन टाइम था, तो जब तक हस्बैंड ने नाश्ता किया मैंने फटाफट से नहा लिया था। आज मुझे ना बाल धो के नहीं नहाना था इसलिए, वरना बाल धो के नहाना होता ना तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं हस्बैंड ने जब तक नाश्ता किया मैं नहा के आ गई थी, और उन्होंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो फिर यहाँ पे दूध वगैरह डाल के मैंने चाय बना दी है। निक्कू के लिए भी दूध गर्म कर लिया है, साथ में यहाँ पे रस निकाल लिए हैं मैंने अपने लिए और निक्कू के लिए। तो उसके पापा तो खाते नहीं हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ, क्योंकि एक तो जो है भूख भी लगी जाती है और खाली पेट में पीती भी नहीं हूँ दूध वाली चाय।
और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए, उनका टिफ़िन वगैरह रेडी किया, बैग रेडी किया, तो वो तो जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए। घर की क्लीनिंग हो चुकी है, बट ये जो कंबल है ना, इसको फ़ोल्ड नहीं किया था क्योंकि निक्कू लेटी हुई थी। अभी वो चली गई अपना फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए, अपना ब्रश वगैरह करने के लिए चली गई है। तो फिर मैं यहाँ पे अभी ना कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके इसको साइड में रख दूँगी। और आज ना मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। इस बेडशीट को भी काफ़ी टाइम हो गया है बिछाए हुए, तो इसको भी मैं अभी धुलने के लिए रख दूँगी। सर्फ़ के पानी में भिगोने के लिए रख दूँगी इसको, ताकि ये अच्छे से भीग जाए। जब तक मैं निक्कू को छोड़ के आऊँ तब तक ये भी भीग जाएगा। फिर आके ही मैं कपड़े धोऊँगी, क्योंकि मेरे कपड़े भी ना अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। मैंने कपड़े नहीं धुले थे, बस नहा के फटाफट से आई, तो सोचा कि बाद में ही कपड़े धुलूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह धुलती ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये पिल्लो के कवर वगैरह जो भी हैं इनको रख लेते हैं बाथरूम में धुलने के लिए। जब आप जल्दी उठ जाते हो ना, तो जल्दी जल्दी आपके घर के सारे काम निपट जाते हैं। तो आधा से ज़्यादा काम तो मेरे सारे हो ही चुके हैं। बस घर आके मुझे कपड़े वगैरह ही धुलने हैं, वो तो आराम से धुल जाएंगे। अगर धुलेंगे तो ठीक है, वरना फिर मैं इनको भिगो के रख दूँगी, फिर शाम को जो है धुलूँगी। और अभी धुल जाएंगे आके तब तो ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने बाथरूम में रख दिया इन कपड़ों को, और इन गद्दों को रख लूँगी मैं बाहर, थोड़ा सा इन पे भी धूप लग जाएगी। तो सुबह सुबह यहाँ पे अच्छी खासी धूप आ जाती है, तो सुबह सुबह आप धूप में रख दो ना, तो जब तक मैं उसको छोड़ के आती हूँ स्कूल से तब तक ये गद्दे भी थोड़ा सा सूख जाएंगे। और सर्दियों में थोड़ा सा धूप वगैरह लगा लो ना, तो फिर ठीक भी रहता है गद्दों में ना। तो चलिए इनको लेके चलते हैं बाहर, गद्दू को बाहर धूप सिका देते हैं। और देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है यहाँ पे। सुबह सुबह की जो रेड रेड सी वाली धूप आती है ना, वो अलग ही मतलब सुकून देती है, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो ये चलिए यहाँ पे दोनों गद्दे मैंने रख दिए हैं बाहर। तो इधर आते नहीं दो गद्दे, तो एक मैंने पीछे की साइड रख दिया है, तो वहाँ पे सूख जाएगा। और एक यहाँ पे रख दिया है, तो एक पे यहाँ पे धूप लग जाएगी अच्छे से। और फिर बाद में जब न्यू को छोड़ के आऊँगी ना स्कूल से, फिर उसके बाद मैं इनको अंदर रख लूँगी, साथ के साथ लगा भी लूँगी। तब तक तो ये आराम से मतलब इन पे धूप लगी जाएगी। थोड़ी देर भी धूप लग जाए ना तो फिर ठीक रहता है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे फिर से किचन में, और अब निक्कू का टिफ़िन पैक कर लेते हैं। उसके लिए मैंने अभी अभी बनाई हैं रोटियां, तो जो है 2 रोटियां बना दी है उसके लिए, थोड़ा सा वो खा के चली जाएगी। और बाकी मैं उसके लिए 1 रोटी ना पैक कर दूंगी। तो रोटियों पे मैंने घी लगा दिया है। घी भी अब थोड़ा सा ही बचा हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा ही निकला था घी भी। बट ये रहता है कि थोड़ा बच्चों की रोटी पे लगा लो ना, तो फिर दिन तक वो थोड़ा सूखी सूखी सी नहीं होती, अच्छी लगती हैं खाने में। साथ में उसके लिए मैं रख दूँगी सब्जी। और वैसे वो खा लेते जैसे बीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें दो ना, तो वो खाने के मामले में वैसे नखरे नहीं करती है बिल्कुल भी। बट उसको आलू ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा आलू मैं उसके लिए ज़्यादा ही रखूँगी। बाकी जो सेम है वो भी रखूँगी, क्योंकि बच्चों को ना सारी चीज़ें खाना आनी चाहिए और आदत भी होनी चाहिए सारी चीज़ खाने की, वरना फिर बच्चे ना नखरे करते हैं। और बाकी मैंने उसके लिए फ्रूट में एप्पल कट किया था, वो रख दूँगी। और अब जाते हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए। और फ़िलहाल अपनी आज की इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।